औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं जितने सक्सेसफुल लोग हैं, जितने कामयाब लोग हैं, मैं उन तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और उनके जो ख़यालात हैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसी सिलसिले की एक पहली कड़ी सरगोदा बोर्ड के अंदर यानी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के अंदर जो रिसेंटली मैट्रिक का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था, मैंने अपने यूट्यूब चैनल का जो इंटरव्यू है उस बच्चे का किया था, अब्दुल्ला हाशिम का। आप लोग जो हैं उसे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख चुके हैं। और आज जिस नौजवान के पास मैं आया हूं वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। और एक बात याद रखिएगा कि किसी भी मुल्क और कौम की तामीर में, किसी भी मुल्क और कौम की तरक्की में जो नौजवानों का किरदार होता है वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है। यही वजह है कि जब वतन अज़ीज़ पाकिस्तान बन रहा था तो तहरीक पाकिस्तान के हरावल दस्ते के तौर पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपने नौजवानों को दावत दी थी। सबसे पहले आपने नौजवानों को मुतहर्रिक किया, क्योंकि वो जानते थे कि जिस दिन नौजवान मुतहर्रिक हो जाएंगे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को बनने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर दुनिया ने देखा कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान जो है वो मर्ज़ वजूद में आया और इसका तमाम तर क्रेडिट जो है वो नौजवानों को जाता है। इसी तरह आप देख लें, हमारे कौमी शायर हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी शायरी के अंदर मैक्सिमम जो मुखातिब किया है नौजवान को मुखातिब किया है। कभी उनको शाहीन का लक़ब जो है वो दिया है, और क्योंकि वो समझते थे कि जो नौजवान होते हैं वही मुल्क की तकदीर, कौम की तकदीर बदल सकते हैं। तो एक ऐसा ही कैरेक्टर, एक ऐसा ही बहुत प्यारा नौजवान जिसने एट अ वेरी यंग एज, बहुत छोटी उम्र में जो है बड़ी मेच्योरिटी गेन की, और अपनी स्टडी के दौरान जब वो अभी अपना कर रहे थे, BS अपना कर रहे थे, तो आपने तकरीबन 7वें सेमेस्टर के दौरान ही उन्होंने अपनी एक कंपनी का आगाज़ किया सॉफ्टिलियो के नाम से, और कैंची मोड़ सरगोदा पर उन्होंने इसका आगाज़ लिया। और इसका मकसद फ्री लॉन्सिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम पैदा करना था। और इस नौजवान ने देखते ही देखते बहुत तेज़ी से कामयाबी और तरक्की की मनाजिल तय की। तो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के बहुत ही शानदार हीरो, मैं कहूँगा बड़ी एक मोटिवेशनल, एक बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी, मुजाहिद फ़ारूक साहब। मुजाहिद फ़ारूक साहब जो हैं वो मेरे स्टूडेंट भी हैं। व्हेन ही वाज वेरी यंग, मींस व्हेन ही वाज इन 6th 7th 8th 9th एंड 10th क्लास, मेरे लिए बड़ा एजाज़ है कि मैंने इस बच्चे को पढ़ाया, और अल्लाह ताला के फजल करम से इतनी सलाहियतें उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह जब ये पढ़ते थे तो उस वक्त भी इनके अंदर दूसरे बच्चों से हट के कुछ सलाहियतें थी। जब भी कोई काम दिया जाता था तो उसको बड़ी पेन लेके वो करते थे, और उस काम से बढ़ के जो है वो काम करके लाते थे। तो उस वक्त भी मैं सोचा करता था कि ये नौजवान जो है वो कुछ करेगा। तो मुजाहिद फ़ारूक साहब, एक तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने अपना बहुत बड़ा सेटअप अल्लाह ताला ने आपको अता किया है, और ये आपकी दिन रात मेहनतों और काविशों का जो है वो समर है। और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त मैं मुजाहिद फ़ारूक साहब के ही स्टूडियो के अंदर जो है बैठा हूँ, मौजूद हूँ, और ये मुझे इंटरव्यू की फैसिलिटी जो है वो उन्होंने प्रोवाइड किया है। मेरे पास तो अभी इतना बड़ा जो है वो सेटअप नहीं है, तो मुजाहिद फ़ारूक साहब ने ये मुझे फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की है, तो मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। मुजाहिद फ़ारूक साहब, ज़रा अपने नाज़रीन को जो है वो अपना इंट्रोडक्शन अपने जो है वो ख़ुद आप करवाएँ। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी टुडे, एंड सेकेंडली जो फैसिलिटीज़ आपने हमें प्रोवाइड की है, हम जो बदले में दे रहे हैं, इट्स नथिंग इन रिटर्न। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर ट्रेनिंग मी, कुछ बनाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए। आज मैं जो हूँ वो आपकी बदौलत हूँ और आप जैसे तमाम साथी की बदौलत हूँ। एंड उसके अलावा सेकेंडली मैं कोई ज़्यादा इंट्रोडक्शन तो नहीं, मेरी एज 23 है, आई एम रनिंग अ सॉफ्टवेयर कंपनी सॉफ्टिलियो। और उसके अलावा फ्रीलांसिंग में मैं कोई 5 साल से काम कर रहा हूँ। वैसे 6 सेमेस्टर जैसा कि आपने बताया, 7th में तो चलो यहाँ पे आ गए थे, 6 में मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट कर ली थी। और अराउंड इस वक्त 20 पीपल मेरे पास वर्क कर रहे हैं और 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स
इंटर्नशिप करके जा चुके हैं और अराउंड 300 to 400 स्टूडेंट्स हमारे से डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज लाइक वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख चुके हैं। मुझे सब किसने आपको मोटिवेट किया इस तरफ आने के लिए, यानी जब आप पढ़ रहे थे मीन्स 6 से लेकर 10 तक जो आपका ड्यूरेशन है उसमें कोई ऐसी मुझे आप में इंटरेस्ट जो है वो नज़र नहीं आया और ना ही कभी आपने इस हवाले से कभी कोई बात की थी, तो हु मोटिवेटेड यू टूवर्ड्स दिस प्रोफेशन? ये शौक जो है बचपन से था कि यार मुल्क के लिए कुछ करना है। शुरू में छोटे होते ना टीवी पे एक सीरियल लगा करता था, मूवी थी राशिद मिन्हास की, जिसमें वो दिखाते हैं भाई 19 साल की एज के अंदर वो पायलट बना और जब एक इंडियन हमारा दुश्मन हमारे साथ जहाज़ में बैठ गया और वो उसने रॉन्ग वे में उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की, उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर जहाज़ को गिरा दिया और मुल्क के लिए शहादत हासिल की। तो मेरा शुरू से ही यही शौक़ था, हुब्बुल वतनी, पैट्रियटिज़म, कि यार मैंने भी मुल्क के लिए कुछ करना है। मेरा आइडियल राशिद मिन्हास था शुरू से कि मैंने भी वैसे ही शहादत गेन करनी है। सो मेरा पहला इंटरेस्ट था पायलट बनना और एट द एंड गोल यही था कि मुल्क के लिए कुछ करना है। तो जब इंटर के बाद पायलट ना बन सका तो आइडिया था कि प्लान बी भी होने चाहिए बंदे के पास। तो मेरी नज़र वहाँ पे कुछ वीक निकली जिसकी वजह से मैं वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो सका। तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। मेरा प्लान बी था कि सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करूँ, लेकिन जल्दी ही रियलाइज़ कर लिया मैंने कि अपने लिए करना कुछ भी नहीं करना। मैं इस फील्ड में भी मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप जहाज़ गिरा के मुल्क के लिए कुछ करो या बॉर्डर पे जाकर जंग लड़ के ही कुछ करो। आप मुल्क में रहते हुए भी बहुत बड़ा जिहाद कर सकते हो, दूसरों की ज़िंदगियाँ चेंज कर सकते हो, मुल्क को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करो, अपनी इकॉनमी में रोल प्ले करो, आप दूसरे लोगों के लिए लाइफ ईजी करो, बेटर बनाओ। सो तब मुझे मोटिवेशन मिली। मैंने कहा भाई अब मैं खुद भी कुछ बनूंगा और इंशाल्लाह अपने साथ जुड़े लोगों को भी कुछ बनाऊंगा। मुझा साहब, मैंने देखा कि आपकी एज के जितने भी नौजवान हैं बहुत कम है जो किसी प्रोफेशन में हो ये इतने सक्सेस हों। अभी मैंने ये देखा है कि जो हमारा ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान का कल्चर है वो 27-28 ईयर्स की एज तक बच्चे जो हैं वो उस वक्त वो अपना कैरियर जो है वो स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपने बहुत जल्दी अपने कैरियर की जानिब आ गए और अभी मैं नाज़रीन को दिखा नहीं पा रहा कि बहुत बड़ा सेटअप आपका माशाल्लाह। मैं जब नीचे से सीढ़ी चढ़ के आया हूँ तो नीचे वाला पोर्शन है और फिर यहाँ पोर्शन है और बहुत बड़ा, और कम वेश 25 से 30 लोग जो हैं वो आपके साथ जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ बहुत मुश्किल नहीं था, ये कैसे आपने कर लिया? हाँ, सबसे पहले अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी मैंने स्टार्ट की जब, तो पहले तो मैं कहूँगा कि स्किल्स में बंदे को अपने एक्सपर्ट होना चाहिए। और जब पैसा हो तो कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले मैंने अपने कैरियर में अपनी स्किल्स पर फोकस किया। 2.5 ईयर्स अराउंड मैं पहले सेमेस्टर से ही घर से बैठ के फ्रीलांसिंग कर रहा था। सो फर्स्ट 2.5 ईयर्स मैंने टोटल अपनी स्किल्स पर फोकस किया, उसको गेन किया, उसमें एक्सपर्ट बना और उसमें एक अच्छी अर्निंग फील्ड शुरू की। हमने स्टार्ट किया एक जस्ट शॉप से, शॉप 9x14 की, जिसमें सिर्फ 6 लोग आते थे, सातों में खुद था। तो उसमें हमने क्या किया, हमने 3 शिफ्ट स्टार्ट की। 6 लोगों की स्पेस में 18 लोग आते थे। एक सुबह 9 से 1 बजे तक, 1 से 5 बजे तक, देन 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। हमने इंटर्न्स हायर किए जो बच्चे बेसिक कोर्स कर चुके हैं, वो प्रोफेशनल अपने कैरियर को स्टार्ट करना चाहते हैं। हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन किया। मैंने देखा कौन से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वाकई ही वो डिज़र्व भी करते हैं, एंड दे आर यू कैन से दे आर वेल पैशनेट एंड दे आर सीरियस अबाउट देयर कैरियर। मैं उनको इवनिंग नून वाली शिफ्ट में लिया जब मैं यूनिवर्सिटी से खुद ऑफिस आया करता था। तो उनके ऊपर मैंने ज़्यादा फोकस किया, उनको ज़्यादा ट्रेन किया एंड स्टार्टिंग में मेरी एक टीम बन गई। तो हम एक शॉप से इस जो आप सेटअप अभी देख रहे हैं, इस सेटअप में हम जस्ट 8 मंथ्स में इस सेटअप में आए। हमने इस फ्लोर को रेंट किया और यहाँ पे कंप्लीट सेटअप किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ थी लर्निंग, और जितनी लर्निंग होती है उतनी आपकी अर्निंग होती है। और हम इसी तरीके से टोटल फोकस करते हैं अपनी लर्निंग पर कि हम अपने आप को अपडेट करें। अपडेट कैसे करें? जब एक कंप्यूटर का वर्जन या मोबाइल का वर्जन, हर कोई चीज़ एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद अपग्रेड हो सकता है, देन व्हाई नॉट हम ह्यूमंस खुद को अपग्रेड करें। तो ये अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है। ये अपग्रेडेशन ही है जो जिसको मैं फोकस कर रहा हूँ अपने आप में, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो यही सबसे मेन गुर है। जो बंदा सीख जाए तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि वो कामयाबी उसके रास्ते में, कोई भी कामयाबी के रास्ते में उसके लिए रुकावट बनेगी। तो बंदा अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करता जाए तो बहुत जल्दी बंदा बहुत कुछ गेन कर लेता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि आई डू नॉट बिलीव इन टेकिंग द राइट डिसीजन बट आई टेक द डिसीजन एंड मेक इट राइट।
आपने यहाँ अपना सेटअप शुरू किया, फिर इस्लामाबाद में भी शुरू किया, और आपने एक दफ़ा जिक्र किया था कि आप पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह 1000 ब्रांचेस बनाने का इरादा रखते हैं, और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के नौजवानों को जो कई नौजवान जो है वो भटके हुए हैं, आप उनको इस तरफ ला के तो उनको रोज़गार प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो क्या आप अपने डिसीजन पे कायम है इंशाल्लाह वो वक्त आएगा? जी इंशाल्लाह ज़रूर कायम है। पहले किसी भी इमारत की जो है ना वो बेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जब आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होती है फिर इमारत आपकी मजबूत बनती है और काफ़ी अर्से तक कायम और दायम रहती है। अभी वो टाइम है जब मैं अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूँ। जितनी स्ट्रॉन्ग बेस होगी उतना स्ट्रॉन्ग हमारा नेटवर्क ऑल ओवर द पाकिस्तान बन सकेगा, उतनी अच्छी मैनेजमेंट होगी, उतना अच्छा हम डिलीवर कर सकेंगे। सो दिस इज़ द टाइम एंड इंशाल्लाह जल्दी ही वो वक्त भी आएगा जब आप देखेंगे कि सॉफ्टिलियो एंड सॉफ्टिलियो अकेडमी की ब्रांचेज ऑल ओवर द पाकिस्तान होंगी। एंड इंशाल्लाह मैं और मेरी टीम हम मिलकर अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट परफॉर्म करेंगे कि हम हर बच्चे को, ख़ास तौर पे वो बच्चा जो रिसोर्सेज की कमी की वजह से जिसका टैलेंट और पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है, उसको अपलिफ्ट करें। आपकी बात काट रहा हूँ, मैं अभी जब एंटर हो रहा था तो बिल्कुल मुझे बिलाल साहब ने बताया कि 4th क्लास का बच्चा जो है यहाँ पर जो है वो फ्री लॉन्सिंग जो है वो सीखने के लिए आया है। तो 4th क्लास का बच्चा हार्डली ही इज 9 or 10 years old। इज इट पॉसिबल, मीन्स वो कैसे इसको वो कर रहा है, और वो बता रहे हैं अर्निंग भी कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल दिस इज पॉसिबल। बहुत से लोग कहेंगे कि झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखें, एक तो चीज़ है आपका इंटरेस्ट, सेकेंडली आपका सेंस ऑफ ह्यूमर। मैं ये नहीं कहता कि हर 4th क्लास का बच्चा कर सकता है। जिस तरह मैं अगर 23 की एज में सब कुछ अचीव कर सकता हूँ, ऐसे अल्लाह ताला ने कुछ क्या कह सकते हैं यूनिक लोग पैदा किए हैं जिनके पास ये टैलेंट है। तो हमने उस टैलेंट को पहचानना है, जानना है और उसको लेके आना है। अब यही बच्चे जो सारा दिन बैठकर घर गेम्स खेलते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रामास, कार्टून्स में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जो उनको ना तो कुछ प्रोडक्टिविटी उनमें हो रही है, ना वो उनका माइंड ग्रूम कर रहे हैं, ना उनको कोई इसका फ़ायदा हो रहा है, जस्ट दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये मुजाहिद साहब की बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी तकलीफ दे बात है। बीइंग अ टीचर मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है कि स्कूल के अंदर बहुत से पेरेंट्स ये शिकायत लेकर आते हैं कि खुदारा हमारे बच्चे को कहें कि वो मोबाइल की जान छोड़े, और मुजाहिद साहब ये कह रहे हैं कि उसको पॉजिटिव वे में भी जो है वो लाया जा सकता है और बच्चा जो है उसको पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर सकता है। तो मुजाहिद साहब, इसके हवाले इस हवाले से जो है वो क्या करना होगा? यानी नौजवान जो है वो फुली मोटिवेट नहीं हो रहे, यानी गेम्स के अंदर इन्वॉल्व हैं जैसे आपने खुद कहा, और इस तरह की चीज़ों के अंदर उनकी मोटिवेशन के लिए क्या करना होगा, क्या किया जाए? सबसे पहले तो जो है ना, देखिए हमारा बनाया हुआ एक कल्चर ऐसा है, हमने एक इन्वायरमेंट ऐसा बना दिया कि बच्चे को लगता है कि उनकी स्टडीज़, उनका पढ़ना जस्ट जो है ना एक बर्डन है। उन्हें जब पैदा होते हैं या उनको ऐसा इन्वायरमेंट घर से मिले कि उनको स्टडी बर्डन ना लगे, दे कंसिडर इट इंटरटेनमेंट, दे कंसिडर इट लाइक अ काइंड ऑफ प्ले, और गेम को वो समझे कि भाई ये कोई समथिंग जो है ना टाइम वेस्ट है। बट जो पहला जो आपको लेसन मिलता है, जो आपका पहला माइंडसेट बनता है, वो घर से बनता है। और जो पेरेंट्स बच्चे को बताएंगे, उनको सिखाएंगे, वो बताएंगे, वो बच्चे के माइंड में बूढ़े होने तक बंदे का वही माइंडसेट मेनली रहता है। आप ख़ुद तो माशाल्लाह ज़ाहिर है बहुत ही हाईली एजुकेटेड हैं, आई नो माशाल्लाह। तो ये बताइएगा कि इस फील्ड में जो भी बच्चा आना चाह रहा है, क्या उसका हाईली क्वालिफाइड होना ज़रूरी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे ऑफिस में खुद आपको मैंने इवन इंट्रोड्यूस करवाए हैं बच्चे, दे आर अंडर मैट्रिक, और माशाल्लाह मेरी टीम में जो बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके डिग्री कंप्लीट करके यूनिवर्सिटी से आए हैं, उन बच्चों को ये अंडर मैट्रिक बच्चे ट्रेन कर रहे हैं और इनके हेड है। दिस इज़ बिकॉज दे लर्नड, दे एफर्ट, डिड एफर्ट, उन्होंने टाइम इन्वेस्ट किया है, मेहनत की है, कोशिश की है, और मैंने उनके ऊपर सिर्फ अपना टाइम दिया कि भाई मैं उनको सिखा सकूँ। वो करना चाहते थे, मैं करवाना चाहता था, एंड दिस प्रोड्यूस्ड इन रिजल्ट कि वो आज कुछ बन चुके हैं। जी जी। तो बहुत से बच्चे जो हैं वो इस तरफ आना भी चाहते हैं, आ भी जाते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी फेडअप हो जाते हैं, वो फील्ड को छोड़ जाते हैं। इसकी क्या लॉजिक, क्या रीज़न? इसकी लॉजिक यही है कि हम उनका माइंडसेट नहीं बनाते। ये चीज़ बच्चे की, वही मैं बता रहा हूँ कि जो बच्चे का आप कह लें कि जब से वो होश संभालता है उस टाइम से लेकर 10 to 12 ईयर्स की एज का जो पीरियड होता है, उसमें बच्चे को ऐसे फेजेस से गुजारना चाहिए, ऐसे हालात प्रोवाइड करने चाहिए कि बच्चा जो है ना वो मुश्किलात का सामना करने के लिए रेडी हो। उसको पता हो भाई हमने कंसिस्टेंसी भी एक चीज़ होती है, उसे उस टाइम ऐसे हालात से गुजरा जाए कि वो एक चीज़ के ऊपर आप उसको इतना मतलब पकाएं, उसको ढीट कर दें कि भाई ढीट हो गए, कंसिस्टेंट हो गए, अपने काम को लगा रहे। तो कंसिस्टेंसी इज़ की टू सक्सेस।
तो जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं हो सकते, भले कोई भी फील्ड हो दुनिया भर की, उसमें आप कामयाब नहीं हो सकते। सो बच्चों के लिए यही है कि वो पहले कंसिस्टेंसी पे वर्क करें, अपनी कोई भी काम हो। इस फील्ड में कितना कंपटीशन आप देख रहे हैं, कितना कंपटीशन? आज से 3 साल पहले कंपटीशन नहीं था। अब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से बहुत सैचुरेशन है, बहुत कंपटीशन है, लेकिन इट डजेंट मीन कि आपके पास काम नहीं है। अब अगर एक बंदे को हम क्राउड के अंदर फेंक देना और वो एफर्ट ना करे खुद को आगे लेके जाने की, तो क्राउड उसको कुचल के चला जाता है। लेकिन वही बंदा उस क्राउड के अंदर अपने आप को बचाए, रेजिस्ट करे अपने पास आने वाले लोगों को, तो बंदा अपनी जगह बना लेता है। सेम एग्जांपल यहाँ पर भी ऐसे है। आप क्राउड में जब जाएंगे, आपने अपनी जगह खुद बनानी है बाई मेकिंग गुड प्रोफाइल, अपना अच्छा पोर्टफोलियो बना के, अच्छा काम करके, स्किल्स में एक्सपर्ट बन के। पॉसिबल ही नहीं है कि जब आपके पास स्किल्स हों, आप एक्सपर्ट हों, आपको कोई हायर ना करे या आपकी जगह ना हो। मैंने खुद देखा है, इवन इन माई कंपनी, अगर मुझे कोई बंदा नज़र आए, मुझे जैम नज़र आए कि ये एक्सपर्ट है, तो मैं उसे घर से भी उठा कर लाने के लिए तैयार हूँ कि आप मेरे साथ काम करो। तो देन मुझे नहीं समझ आती आज का नौजवान क्यों कहता कि हमें काम नहीं मिलता। वो काम इसलिए नहीं मिलता कि वो पहले उस स्किल्स की, उस इंडस्ट्री की डिमांड पे पूरा नहीं उतरता, अपने आप उस लेवल पे लेके आए जो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है। देन मैं लिख के देता हूँ कि ऐसा कोई बंदा नहीं जो उसको हायर ना करे, जॉब्स हैं। अच्छा, मुझे सब जो बच्चे आपके पास आए, सपोज आपके पास आते हैं, आप ही रहे हैं माशाल्लाह, तो आप उन्हें क्या क्या सिखा रहे हैं, क्या क्या सिखा रहे हैं? हम उनको वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिफरेंट ऑफिस, बेसिक ऑफिस का यूज़ बहुत सिखाते हैं। पर्सनैलिटी बिल्डिंग के उनको कोर्सेज करवा रहे हैं। उसके अलावा हम UI UX डिज़ाइनिंग, मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट डिज़ाइन, ग्राफिकल टूल की हेल्प से यूज़ करना, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ब्लॉगिंग, इस तरह के कोर्सेज करवा रहे हैं टेक्निकल, ताकि वो सीख के एक अच्छा रोज़गार कमा सकें। ना सिर्फ रोज़गार कमा सकें, बल्कि ये ऐसी स्किल्स है जिनको अगर आप स्केल करें, आप जहाँ पे एक बंदे का काम करें, 2 का भी निकाल सकते हैं, 6 का भी निकाल सकते हैं। आपको ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट्स मिल जाते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म काम देते हैं, और देन आप आगे अपने साथ टीम रख के अपने साथ जुड़े लोगों की ज़िंदगी भी संवार सकते हैं। ये बात आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे ही कोई भी इंसान जो है एक प्रोफेशन को अडॉप्ट करने की ख्वाहिश रखता है या उस तरफ वो आता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो उसके माइंड में होता है वो अर्निंग होता है। जितने कोर्सेज आपने बताए, ज़रा सही सही बताएं हमें कि पैसा किस में ज़्यादा मिलेगा? पैसा उसमें ज़्यादा मिलेगा जिसमें आप ज़्यादा सीखेंगे, जिसमें ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें ज़्यादा लर्न करेंगे। कोर्स कोई भी हो। अच्छा, सबसे मज़े की बात यह है, बच्चे पूछते हैं सर आपका भी वही सवाल है, किस स्किल का स्कोप ज़्यादा है? तो स्कोप स्किल का नहीं होता, स्कोप आपका होता है। स्कोप आपने अपना खुद डिफाइन करना है कि आप जिस लेवल पे होगा स्किल में, जो आपका एक्सपीरियंस होगा, जो आप एक्सपर्टीज़ आपका लेवल होगा, एक्सपर्ट लेवल, उसमें आपको उस लिहाज की अर्निंग होगी। एक जूनियर डेवलपर को $10 भी ऑर्डली रेट नहीं मिलता, और एक्सपर्ट लेवल पे लोग $150 पर आवर तक चार्ज कर रहे हैं। इतनी अर्निंग भी मौजूद है। इवन वीडियो एडिटर्स जो छोटी छोटी वीडियोस एडिट करके देते हैं, दे आर इवन अर्निंग 3 lakhs और 4 lakhs पर मंथ प्लस। ऐसे लोग मेरी नज़र में हैं। पाकिस्तान के कौन से फ्रीलांसर हैं जिनसे आप मुतासिर हैं? ऑनेस्टली जब मैं इस फील्ड में आया था तो मेरी नज़र में तो कोई फ्रीलांसर्स थे ही नहीं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं उस स्टेज पे हूँ, मैं अपने आप से मुतासिर हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे देखकर मुतासिर हों और मोटिवेशन गेन करें कि अगर ये कर सकता है, देन व्हाई डू नॉट वी डू इट। पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं? अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान में 1 मिलियन प्लस एक्टिव फ्रीलांसर्स हैं। 10 लाख से ज़्यादा एक्टिव फ्रीलांसर्स पाकिस्तान में हैं, और मज़ीद लोग इसमें ऐड हो रहे हैं। इसका कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन एक रिसेंट सर्वे के मुताबिक एक तो 10 मिलियन प्लस एक्टिव फ्रीलांसर्स है, और दुनिया में पाकिस्तान फ्रीलांसिंग के नंबर में तीसरे नंबर पर आ गया है कि जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा फ्रीलांसिंग की जा रही है, पाकिस्तान उसमें तीसरे नंबर पर। अच्छा, मुझे सब जब कंप्यूटर ईजाद हुआ था तो बहुत से लोगों ने जो है वो कंप्यूटर में अपनी एजुकेशन जो है वो हासिल की, और जब कंप्यूटर की तालीम हासिल करने के बाद वो जॉब्स की तरफ आए तो उनके पास जो है वो जॉब्स जो हैं वो तकरीबन अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ख़त्म हो चुकी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले 2-4 साल में, जैसे आप बता रहे हैं कि इतने लोग इस पेशे की जानिब आ रहे हैं, तो क्या ये हो सकता है कि ये पेशे जो है कोलैप्स कर जाए? आप मुझे बताएं, क्या कभी खाने की ज़रूरत ख़त्म हो सकती है? नहीं। कभी कपड़े की ज़रूरत ख़त्म हो सकती है? नहीं। सेम लाइक दैट ये फील्ड ऐसी है जिसमें जहाँ पर जितने लोग इस पेशे में आ रहे हैं, उतने ही आए दिन लोग अपने बिजनेसेस के लिए मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट्स, ग्राफिक्स, वीडियो एनिमेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसकी डिमांड उनकी बढ़ रही है। अब कोविड में आपने देखा, जहाँ पे बाकी बिजनेस डाउन गए, IT ऊपर आई है।
आईटी के अंदर लोगों ने इतने काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड वो डिजिटल हो गए हैं, उन्होंने ई कॉमर्स पे शिफ्ट कर लिया। अब जितने लोग ई कॉमर्स पे शिफ्ट हुए उन्होंने सबसे पहले उनको डेवलपर्स की ज़रूरत है जो उनके स्टोर्स बनाएं, उनको मेंटेन करें। फिर उनको अब अगर सेल्स जनरेट करनी है तो उसके लिए उनको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और डिजिटल स्टोर की मार्केटिंग डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग होती है जिसमें एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और ऐसी कई चीज़ें आती हैं। और ये जो कुछ नाम मैंने लिए ये हर एक सेपरेट स्किल है, हर एक की सेपरेट जॉब है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में है, उसमें लोगो डिज़ाइन का सेपरेट जॉब है उसकी, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर की सेपरेट जॉब है, वीडियो एडिटर की सेपरेट जॉब है। इसी तरह वेब ऐप डेवलपमेंट में आए तो हमारे पास पीएचपी, लारावेल, कोड इग्नाइटर, मीन, मर्न, वर्डप्रेस, शॉपिफाई और इस तरह के और कई फ्रेमवर्क्स हैं। आगे सब फील्ड हैं इस एक फील्ड के अंदर जिसकी हर एक की सेपरेट जॉब है। तो ये इतनी वास्ट फील्ड है कि इसमें मैं नहीं समझता कि आगे आने वाले 100 सालों में भी या फिर 200 सालों में भी इसकी डिमांड ख़त्म होगी, बल्कि इसका स्कोप एंड ट्रेंड डिमांड बढ़ रही है आने वाले दिनों में, और ये मज़ीद बढ़ेगी। इंटरव्यू हमारा इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है, तो एक बच्चा है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता, -0 है, तो उसको आप कैसे सिखाएंगे? देखिए, सबसे पहले उसको बेसिक कोर्स करना पड़ेगा। बेसिक कोर्स क्या होता है कि हम उसको अलिफ बे पे पढ़ाएं उस कोर्स की कि ये चीज़ है क्या, ये चीज़ आपने करनी क्यों है, ये करनी कैसे है। ये 3 चीज़ों का सवाल जो है ना, जवाब आपको किसी भी फील्ड के बारे में सब कुछ बता देता है। अब ये अगर वो सीख ले कैसे करना है कुछ बेसिक्स, और उसके कुछ मेन बेसिक पार्ट्स जो हैं जो कह रहे हैं कि इसेंशियल्स हैं, वो अगर वजह कर ले तो उसके बाद बंदे को इतना पता लग जाएगा मैं अब ये कर सकता हूँ। तो उसको फिर डिफरेंट सिनेरियो से हम गुजारते हैं कि जो मार्केट की डिमांड है उसके अंदर से फिर बच्चा वो गुजरता है स्टेप बाय स्टेप, और मार्केट के लिहाज से वो पॉलिश होता है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा वेबसाइट डेवलपर बन रहा है, उसको बेसिक करवा दिया है। अब हम उससे, अगर उसने वेबसाइट डेवलपर बनना है तो हम उसको 10 वेबसाइट बनवाएंगे एटलीस्ट, जिससे वो बच्चा प्रोफेशनल बने। हम उसको वो उसमें बताएंगे भाई आपकी यहाँ पे कहाँ पर लैक है, कहाँ पे आप लैक कर रहे हो, कौन सी आपकी कमियाँ, इसके अंदर मार्केट के पर्सपेक्टिव से इन चीज़ों को इम्प्रूव करो। वो मुजाहिद साहब, आपने बड़ा ही मुझे अपना कीमती टाइम दिया, और मैं देख रहा हूँ कि आपका बहुत कीमती टाइम है और ऑल द टाइम यू आर हाईली बिजी, माशाल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरा इंटरव्यू तकरीबन तमाम क्वेश्चंस मेरे कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा मुजाहिद साहब से कि कोई मैसेज आप कन्वे करना चाहें यंगस्टर्स को। जी, मेरा एक मैसेज है बच्चों के नाम, और वो ये है कि अपना विजन बड़ा कर लें। सबका विजन है मैंने 30,000 की जॉब करनी है, मैंने 1 लाख का बिज़नेस करना है, मैं बिज़नेस शुरू करूँगा, मंथली 5 लाख कमा लूँ एंड दैट्स इट, छुट्टी, टाटा बाय बाय। सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग अप्रोच। हमारा मुल्क उस स्टेट में है, उस स्टेज में है कि भाई जहाँ पर हमें बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है। किसी भी मुल्क की इंडस्ट्री, किसी भी मुल्क की इकॉनमी टोटल डिपेंड करती है उसकी बिज़नेस इंडस्ट्री पर। तो बच्चों के लिए पैगाम है कि अपने विजन्स ब्रॉड करें। अगर आप में गट्स हैं, आप में पोटेंशियल है, आप अच्छा डिलीवर कर सकते हैं, देन ट्राई बिजनेस एटलीस्ट फॉर द वन टाइम इन देयर लाइफ, ताकि क्या पता आपकी लक चल जाए। और लक से बढ़ के ये है कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसकी डाटा को कलेक्ट करें कि ये बिजनेस कैसे काम कर रहा है, इसकी क्या डिमांड है। अच्छे रास्ते से जाएंगे तो डेफिनेटली आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, गलत रास्ता कभी आपको सही मंजिल पर लेकर नहीं जा सकता। जी, बहुत शुक्रिया मुजाहिद फ़ारूक साहब। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने देखा कि मुजाहिद फ़ारूक साहब ने एट अ वेरी यंग एज अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज़्ज़तों से नवाजा है, और यही मेरा भी मैसेज होगा कि जैसे कि मुजाहिद साहब ने मैट्रिकुलेशन के बाद अपना इस सिलसिले के फ्रीलांसिंग को जो है वो शुरू किया, और आज वो इस मकाम पर हैं कि वो लड़के जो उनके साथ पढ़ते थे आज वो उनके पास इंटर्नशिप पे आ रहे हैं, उनके पास जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। इसी तरह की और भी मोटिवेशनल स्टोरीज़ इंशाल्लाह लेकर बहुत जल्द मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुजाहिद साहब का पैगाम वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में फैल जाए। अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अमन, तरक्की, खुशहाली और इस्तेकाम की मंजिल से हमकिनार करे। और पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। अपने होस्ट मंजूर शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।